Functions and lists in Python. Test your knowledge with this engaging quiz on functions and lists in Python. तो हम लोग फंक्शंस और लिस्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चन देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप और क्विज के पैटर्न में होगा और उनको समझेंगे और साथ ही साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ लिस्ट इन पाइथन? द ऑप्शंस आर अ म्यूटेबल डाटा टाइप विच कैन स्टोर एनीथिंग. म्यूटेबल मीन्स चेंजेबल, जो बदल सकता है. सो लिस्ट इज अ म्यूटेबल डाटा टाइप विच कैन स्टोर एनीथिंग. और इज इट एन इम्यूटेबल डाटा टाइप विच कैन स्टोर ओनली स्ट्रिंग्स. इम्यूटेबल मतलब जो वैल्यूज उसमें है उसको हम चेंज नहीं कर सकते. अ म्यूटेबल डाटा टाइप विच कैन स्टोर ओनली स्ट्रिंग्स. एंड द फोर्थ, अ म्यूटेबल डाटा टाइप विच कैन स्टोर ओनली नंबर्स. So 1, 2, 3, 4, which one do you think is correct? The answer is a list is a mutable data type which can store anything. That means we can store anything inside a list. हम लिस्ट में कुछ भी स्टोर कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि एक ही तरह का डाटा वो लेगा. So this is the explanation of list. You can see an example. L equal to 30, Sam 35.75, and then it is also containing another list inside it. So some of the features of list: ordered, maintain the order of the data insertion. That means जो पहले insert हुआ है वो फर्स्ट पोजीशन पे होगा, उसके बाद सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन. तो पहली पोजीशन 0 पोजीशन होती है, उसके बाद 1, 2, 3 और इस तरह से sequentially arranged होते हैं. So the list elements are ordered. Changeable or mutable. List is a mutable and we can modify items. तो लिस्ट के अंदर जो वैल्यूज़ होती है उनको आइटम्स बोलते हैं और उनको हम इंडिविजुअली चेंज कर सकते हैं. हेट्रोजीनियस. लिस्ट कैन कंटेन डाटा ऑफ डिफरेंट टाइप्स. होमोजीनियस मतलब एक ही तरीके का और हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग तरीके का. तो लिस्ट के अंदर अलग अलग डाटा टाइप्स के वैल्यूज़ को हम स्टोर कर सकते हैं. कंटेन्स डुप्लीकेट, अलाउज डुप्लीकेट डाटा. तो लिस्ट में हम मल्टीपल वैल्यूज़ ऐसे रख सकते हैं जो एक ही हो. जैसे 30 कई बार स्टोर हो सकता है. जैसे मान लेते हैं कि हमें 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करने हैं तो कई स्टूडेंट्स के सेम मार्क्स भी हो सकते हैं. सो लिस्ट विल अलाउ द डुप्लीकेसी ऑफ वैल्यूज. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पाइथन लिस्ट डिफरेंट एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय विच सिंबल. तो पाइथन लिस्ट में जो अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं उनके बीच में जो सेपरेटर्स होते हैं वो कौन सा कैरेक्टर होता है. तो लिस्ट के एलिमेंट्स को अलग अलग करने के लिए कौन सा कैरेक्टर यूज़ करते हैं? कोलन, सेमीकोलन, कॉमा या इनमें से कोई नहीं. तो अभी थोड़ी देर पहले लिस्ट देखा था. तो एलिमेंट्स के बीच में जो सेपरेटर होता है दैट सेपरेटर इज कॉमा. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट? L1 इक्वल टू 1, 2, 3 हेलो प्रिंट L1. तो इसके ऑप्शन है लिस्ट 1, 2, 3 हेलो एज इट इज प्रिंट होगा, या 1, 2, 3 हेलो एलिमेंट्स अलग अलग एलिमेंट्स प्रिंट होंगे, लिस्ट का ब्रैकेट नहीं आएगा. थर्ड, L1 प्रिंट हो जाएगा, या नन ऑफ द अबव. सो लेट्स सी द आंसर. इट इज द कंप्लीट लिस्ट विल बी प्रिंटेड एज इट इज. केवल डबल कोट जो है वो सिंगल कोट्स में रिप्लेस हो जाएगा. वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. वो तो सिंगल कोट्स हो चाहे डबल कोट्स हो दोनों ही स्ट्रिंग माने जाएंगे. जैसे कि एग्जांपल देख पा रहे हैं, सेम एग्जांपल है. L1 इक्वल टू 1, 2, 3 हेलो, हेलो डबल कोट्स में और प्रिंट L1. तो सेम पूरा लिस्ट प्रिंट हो गया, केवल हेलो के बाहर जो डबल कोट्स थे वो सिंगल कोट्स से रिप्लेस हो गए. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट एलिमेंट विल कम एट इंडेक्स 5? प्रिंट L1 ब्रैकेट 5. तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी? The options are 33, RAM, hello, 122. The answer is hello. तो इस एग्जाम्पल को समझते हैं. प्रिंटिंग द एलिमेंट्स एट फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ इंडेक्स पोजीशन. तो वही सेम लिस्ट है और उसके नीचे एक लूप चल रहा है फॉर i in 1, 3, 5. अभी देखिए रेंज नहीं है. रेंज अगर लिखा होता तो ये 1 से लेकर 3 तक सारे को सबको प्रिंट करने का होता है, लेकिन ये है फॉर i in 1, 3, 5. मतलब कि i की वैल्यू पहले 1 होगी, फिर 3 होगी और 5, यानी कि फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन,
फिर थर्ड इंडेक्स पोजीशन और फिफ्थ इंडेक्स पोजीशन की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट L1 I, तो I की वैल्यू 1 थी तो L1 1 हो गया 12, L1 3 हो गया 33 और L1 5 हो गया हेलो। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ कैन यू प्रिंट द लेटर B? तो लिस्ट है, इसमें 1 2 फिर एक और उसके अंदर लिस्ट है, इट इज़ कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट, और A, B और फिर लिस्ट के बाहर 5 है। तो हमें B कैरेक्टर को प्रिंट करना है, तो उसके लिए कौन सा कमांड हमें देना होगा प्रिंट के अंदर? इन चारों में से प्रिंट लिस्ट 2 2 1 फिर 2 1 अलग से, फिर लिस्ट 2 2 लिस्ट 2 B, चारों में से कौन सा ऑप्शन हमें लिखना है ताकि हम B को प्रिंट कर पाए? So let's see the answer now. The first option is correct. We have to write list 2 and then second index position. Second index position में complete list है और 1 उस complete list में 0 position में A है और first position में B है। Question number 6. What is the syntax of slicing the list? List में से जब हमें कुछ elements निकालने होते हैं, part of the list निकालना होता है, that is called slicing. तो स्लाइसिंग करने के लिए कौन सा सिंटैक्स यूज़ करते हैं? तो लिस्ट, फिर स्टार्ट इंडेक्स, स्टॉप इंडेक्स, स्टेप। अब इसमें आपको ध्यान देना है कॉमा और ब्रैकेट का। तो कौन सा ब्रैकेट यूज़ होगा? कॉमा यूज़ होगा कि कोलन यूज़ होगा? तो पहले में राउंड ब्रैकेट है और कॉमा, सेकंड में राउंड ब्रैकेट है और कोलन, और लिस्ट में थर्ड वाले में स्क्वायर ब्रैकेट एंड कोलन, चौथा राउंड ब्रैकेट। स्टार्ट इंडेक्स मतलब कहाँ से शुरू करना है, स्टॉप इंडेक्स कहाँ रुकना है, और स्टेप मतलब कितने कितने स्टेप्स आगे बढ़ने हैं। सो विच सिंटैक्स डू यू थिंक इज करेक्ट? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ? सो लेट्स सी द आंसर। दिस वन इज करेक्ट। लिस्ट स्टार्ट इंडेक्स, नाउ दैट शुड बी इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट एंड कोलन, स्टॉप इंडेक्स एंड स्टेप। दिस इज एग्जाम्पल, और हमने यहाँ पे स्लाइसिंग किया है 0:6:2। तो 0 से लेकर 6 पोजीशन तक सारे एलिमेंट्स, लेकिन एक एक को छोड़ के। सो 2 स्टेप्स। सो पहले 1 प्रिंट हुआ, फिर 2 छोड़ के A, B वाला लिस्ट कंप्लीट लिस्ट प्रिंट हुआ, फिर इस लिस्ट को छोड़ के 5 को छोड़ के 6 प्रिंट हुआ। क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट फंक्शंस? तो फंक्शंस के ऊपर कुछ स्टेटमेंट्स है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। फंक्शन रीयूजेबल पीस ऑफ कोड, यानी कि एक ऐसा कोड का एक ग्रुप है या पीस है कोड का जिसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। मेक्स द प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स, ये हमारे प्रोग्राम को और कॉम्प्लेक्स बना देता है, मुश्किल होती है प्रोग्राम बनाने में। प्रोवाइड्स मॉड्यूलरिटी टू द प्रोग्राम, यानी कि जो प्रोग्राम है वो छोटे छोटे पार्ट्स में बढ़ जाते हैं, अलग अलग पार्ट में बढ़ जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मॉड्यूलरिटी। मेक्स डिबगिंग ईजियर, यानी कि हमारे प्रोग्राम को अब उसमें अगर कोई एरर है तो फंक्शन के थ्रू उसको चेक करना आसान हो जाता है। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि ये गलत है? लेट्स सी द आंसर। दिस वन इज़ रॉन्ग। मेक्स द प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स, जब हम एक बड़े प्रोग्राम को फंक्शंस में बांट लेते हैं तो हमारे छोटे छोटे प्रोग्राम सब प्रोग्राम्स बन जाते हैं जिनको अलग अलग सॉल्व करना या अलग अलग समझना आसान होता है। एक लार्ज प्रोग्राम को देख के समझने में मुश्किल होती है, इसलिए फंक्शन के थ्रू हमारा प्रोग्राम जो होता है वो सिंप्लीफाइड हो जाता है, एंड दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। Now this is one example of function. We have defined a function, and what we are trying to do, we are trying to calculate the average of all the elements inside list. So def average L1, and एक सिंपल सा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, रिटर्न सम ऑफ L1 डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ L1, यानी कि L1 का जो टोटल है, जो भी एलिमेंट्स है सबका सम, उसको डिवाइड कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स से, तो हमें क्या मिलेगा? एवरेज। और नीचे प्रोग्राम है लिस्ट 2, हमने एक लिस्ट बनाई है 1 से लेकर 7 तक,
और प्रिंट एवरेज फंक्शन कॉल हुआ, उसमें लिस्टों को भेजा, तो जो वैल्यू रिटर्न होके आ रही है दैट वी आर प्रिंटिंग and we are getting the average 4.0. So that's all with this presentation. Hope you have understood the concepts. All the best.